Welcome back to the channel. Now today we are going to see two important DAX functions, that is sum and sumx. ठीक है, पावर बीआई के अंदर मल्टीपल DAX फंक्शन अवेलेबल है, उसमें से दो फंक्शन आज हमें देखने हैं, एक है sum और एक है मेरा sumx. For that I have already uploaded data here, which is the dim product category, सब category and fact internet sales. ठीक है, ये चार टेबल जो है वो मैंने एक्सेल वर्कबुक को कनेक्ट करके पावर बीआई में इंपोर्ट किए हैं along with the modeling. ठीक है, नाउ अभी यहाँ पे देखो मैं जा रही हूँ मेरे टेबल व्यू के अंदर. हमारे पास एक टेबल है, देखो फैक्ट इंटरनेट सेल्स. ठीक है, ये वाले टेबल के अंदर हमारे पास एक कॉलम है जिसका नाम है सेल्स अमाउंट. ठीक है, अभी समझो मुझे अगर कैटेगरी वाइज सेल्स अमाउंट का टोटल चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे. उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ पे रिपोर्ट व्यू के अंदर, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक टेबल विजुअल. ठीक है, मुझे कैटेगरी वाइज सेल्स अमाउंट डिस्प्ले करनी है तो मैं डिम प्रोडक्ट कैटेगरी में से इंग्लिश प्रोडक्ट कैटेगरी ये मेरा कॉलम सिलेक्ट कर लेती हूँ. ठीक है, कैटेगरी वाइज मुझे सेल्स अमाउंट डिस्प्ले करनी है तो अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर मैं दूसरा कॉलम ऐड कर लेती हूँ, हमारा सेल्स अमाउंट फ्रॉम द फैक्ट इंटरनेट सेल्स. सो यहाँ देखो दोनों कॉलम्स हमारे ऐड हो गए हैं. ठीक है, इसे थोड़ा सा विजिबल बनाने के लिए मैं इसका फॉन्ट इंक्रीज करती हूँ. सो गोइंग टू द ग्रिड, यहाँ पे जा रही हूँ ऑप्शंस के अंदर. ठीक है, ग्लोबल फॉन्ट साइज जो है वो उसे मैं इंक्रीज कर देती हूँ. ना अभी यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया है, कैटेगरी वाइज सेल्स अमाउंट जो है वो प्लॉट की है. जब हम लोगों ने सेल्स अमाउंट को प्लॉट किया है तो बाय डिफॉल्ट उसका एग्रीगेशन यहाँ पे क्या सिलेक्ट हुआ है, एज अ सम. ठीक है, सम मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज जो भी सेल्स अमाउंट है उसकी एडिशन कर रहा है. तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल कॉलम को ही प्लॉट किया है और उसका एग्रीगेशन रखा है एज अ सम. सो ये सेम रिजल्ट हमें मिल सकता है बाय यूजिंग द सम फंक्शन. नाउ अभी यहाँ पे देखो मैं जा रही हूँ मॉडलिंग के अंदर. ठीक है, यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ न्यू मेजर. ठीक है, इसे मैं नाम देती हूँ एज अ टोटल सेल्स. नाउ यहाँ पे हम लोग फंक्शन यूज कर रहे हैं हमारा सम फंक्शन. जब हम लोग सम फंक्शन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो पावर बीआई जो है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे दिखाता है कि सम फंक्शन क्या करता है, एड्स ऑल द नंबर इन अ कॉलम. अगर हम लोग कोई भी कॉलम सिलेक्ट करते हैं तो सम फंक्शन क्या करेगा, वो कॉलम में से सारे नंबर्स की एडिशन कर देगा. सो यहाँ पर मैं कॉलम सिलेक्ट कर रही हूँ मेरा सेल्स अमाउंट. तो हम लोग सिंगल कॉलम सिलेक्ट नहीं करते हैं, अलॉन्ग विद द शीट हम लोग कॉलम को इंसर्ट करते हैं. ब्रैकेट क्लोज एंड क्लिक कमिट. सो यहाँ पे हमारा मेजर जो है वो क्रिएट हुआ है. ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, इसी टेबल विजुअल के अंदर हमारा जो मेजर है उसे भी मैं ड्रैग कर लेती हूँ. ठीक है, सो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं हम लोग. क्या मेजर क्रिएट किया था हम लोगों ने, एज अ टोटल सेल्स. नो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, ये दोनों जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं वो वन एंड द सेम है. ठीक है, ये क्या है, ये सिंपल मेरा कॉलम है जिसका हम लोगों ने एग्रीगेशन सम रखा था, और ये क्या है, हमारा एक मेजर है. ठीक है, ये मेजर क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, सम फंक्शन का यूज किया है. सो सिंपली सम फंक्शन क्या है, हमारा ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, पर्टिकुलर किसी कॉलम के अंदर जितने भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स की एडिशन करता है. सो नेक्स्ट जो फंक्शन हमें देखना है वो है मेरा सम एक्स फंक्शन. अभी यहाँ पे देखो जैसे कि ये मेरा टेबल है फैक्ट इंटरनेट सेल्स. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास और एक कॉलम है जो कि है मेरा टैक्स अमाउंट. ठीक है, जब भी कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसे सेल्स अमाउंट के साथ साथ टैक्स अमाउंट को भी पे करना पड़ता है. ठीक है, तो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे ये दोनों नंबर्स की एडिशन करके फिर टोटल सेल्स अमाउंट चाहिए. सम फंक्शन अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, सिंपली ये कॉलम के अंदर जितने भी नंबर्स है उसकी एडिशन करेगा, एंड टैक्स अमाउंट ये वाले कॉलम के अंदर जितने भी नंबर्स है उसकी एडिशन करेगा. मुझे क्या करना है, ये नंबर प्लस ये नंबर, ये नंबर प्लस ये नंबर, एंड फिर जो रिजल्टेंट नंबर्स होंगे उसकी मुझे एडिशन करनी है. ठीक है, मुझे रो बाय रो इटरेशन करके फिर सम करना है. तो उसके लिए हम लोग जो फंक्शन यूज करते हैं वो है हमारा सम एक्स फंक्शन. सो अगेन आई एम गोइंग टू द मॉडलिंग एंड क्लिकिंग हियर ऑन द न्यू मेजर. ठीक है,
ये वाले मेजर को नाम देती हूं मैं एज अ सेल्स प्लस टैक्स। ठीक है, नाउ अभी हम लोग फंक्शन जो यूज कर रहे हैं वो है हमारा सम एक्स। ठीक है, जब हम लोगों ने सम फंक्शन यूज किया तो उसके अंदर हम लोगों ने कॉलम नेम को पास किया था। सम एक्स का फॉर्मूला देखो, पहले हमें क्या करना है, टेबल सिलेक्ट करना है, फिर हमें एक्सप्रेशन देना है। ठीक है, हमें जो भी इवेल्युएट करना है, ठीक है, उसका हमें एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखना है। सो टेबल कौन सा है, टेबल है मेरा फैक्ट इंटरनेट सेल्स। ठीक है, क्या इवेल्युएट करना है हमें, मुझे क्या करना है, मेरा सेल्स अमाउंट प्लस टैक्स अमाउंट, ये मुझे ऐड करना है। ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या करेगा, सम एक्स फंक्शन क्या करेगा, सेल्स अमाउंट एंड टैक्स अमाउंट को रो बाय रो पहले ऐड करेगा, फिर जो भी रिजल्टेंट नंबर्स होंगे उसकी वो एडिशन करेगा, फिर सम करेगा। ठीक है, सम फंक्शन के अंदर हम लोग सिंपली कॉलम को पास कर सकते हैं, सम एक्स फंक्शन के अंदर हम लोग रो बाय रो किसी भी एक्सप्रेशन को इटरेट कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। नो क्लिक हियर ऑन द कमेंट। ना इसी विजुअल के अंदर मैं हमारा तीसरा जो वैल्यू है उसे ऐड करती हूँ, जो हम लोगों ने अभी क्रिएट किया, सेल्स प्लस टैक्स। ठीक है, अब ये जो हमें रिजल्ट मिला है वो सिंपली कॉलम से मिला है जिसका हम लोगों ने एग्रीगेशन सम रखा। ये हमें मिला है सम फंक्शन से। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने एक मेजर क्रिएट किया, और ये रिजल्ट हमें मिल रहा है हमारे सम एक्स फंक्शन से, जिसके अंदर हम लोगों ने सेल्स अमाउंट प्लस टैक्स अमाउंट को पहले रो बाय रो ऐड किया है, देन रिजल्टेंट वैल्यूज को हम लोगों ने सम किया है। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग सम एंड सम एक्स ये दो फंक्शंस का यूज करते हैं पावर बीआई के अंदर फॉर द डैक्स। ठीक है, कॉलम क्रिएट करना है कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, मेजर क्रिएट करना है मेजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी कंडीशन नहीं है कि हम लोग सम फंक्शन पर्टिकुलर कॉलम में यूज कर सकते हैं या फिर मेजर में यूज कर सकते हैं। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन अवर रिक्वायरमेंट। So this is all about the sum and sum function in Power BI. Till then, stay tuned for the upcoming tutorials and please like, comment, share and subscribe. Thanks for watching.